हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 20 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में, पैडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवांश एंड वेलकम टू स्केलेक्स। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं, ये अपना 100 डेज ऑफ कोडिंग की इससे पुरानी जितने भी फाइल्स थी वो सारी यार डिलीट हो गई हैं। मुझे नहीं पता, मैं रिकवरी करने का ट्राई करूँगा, आपको सारी फाइल शेयर कर पाऊँ और सॉरी फॉर दैट। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फटाफट से मैंने एक फ़ाइल बना ली थी, एमिट एब्रीवर्ट करूँगा, टाइटल में डाल देता हूँ वापस यहाँ पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के बारे में। बॉक्स मॉडल मैंने टाइटल डाल दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। तो मैं क्लास बनाऊँगा, यहाँ पर एक डिव फाइल ले लेता हूँ। डिव में क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम रखूँगा मैं क्या, क्लास का नाम मैं देवांश रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो हम रख सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्लास के अंदर मैं एक H3 लिखता हूँ, तो मैं एक H3 ले लेता हूँ। तो H3 ले लिया मैंने, H3। देखो उसने मेरे बारे में लिख दिया, देवांश इज अ गुड बॉय एंड ही ऑल्सो लव, वो क्योंकि मुझे पता है। लेकिन अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, H3 ले लेता हूँ। H3 में क्या करूँगा वो तो मुझे पता ही है। तो दिस इज़ 100 डेज ऑफ कोडिंग। देवांश के बारे में बहुत अच्छा लिखा था अभी इसने, थैंक यू VS कोड। P3 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, P3 P3 कहाँ से लूँ, P के अंदर मैं लेता हूँ ID। तो ID लेने के लिए क्या करते हैं, या तो मैं हैश टैग लगा दूँ, हैश टैग क्या दूँ, फर्स्ट, और फिर मैं बंद कर दूँ, एंटर कर दूँ। तो ओके ये ठीक है। अब इसको P3 को मैं चेंज कर देता हूँ। P3 को ऐसे नहीं लिखता हूँ, ID करके लिखता हूँ अपने यार पुराने तरीके से। ID को मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। समझ में आ रहा है। तो अब इसको मैं इसी चीज़ को 3 बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेकंड कर देता हूँ, और मैं इसको थर्ड कर देता हूँ, THIRD। समझ में आ रहा है इतना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना क्या होगा। अभी ना मैं इससे पहले कुछ काम कर रहा था, तो इसको मैं एक बार बंद करके रीस्टार्ट करता हूँ, डिस्पोज करके वो लाइव करते हैं हम इसको। सो देखो बेसिकली यहाँ पर इसने अभी तक हमें इतना काम करके दे दिया, समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, कट जा भाई। अपन बात करेंगे, हेड लगा दिया, टाइटल कहाँ गया मेरा, ये रहा टाइटल। टाइटल के बाद मैं स्टाइलिंग करता हूँ इसकी थोड़ी सी, जिसके लिए हमने वीडियो बनाई है। क्या होता है ये बॉक्स मॉडल, क्या होती है मार्जिन, क्या होती है पैडिंग, सबके बारे में बात करते हैं। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मार्जिन पैडिंग इन CSS। तो मुझे एक इमेज दिखेगी, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ मार्जिन एंड पैडिंग। अभी मैं इसको आपको थोड़ा समझा भी दूंगा। आई गेस कोई कॉपीराइट हमारी नहीं इमेजेस पे, मुझे नहीं पता ऐसा कुछ, तो इसको थोड़ा जूम कर दूँगा। व्हाट इज़ मार्जिन एंड पैडिंग। तो बेसिकली अंदर एक कंटेंट होता है, मैं इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। चलो क्या बोलते हैं, इंस्पेक्ट करता हूँ इसको मैं। तो देखो क्या होता है मार्जिन एंड पैडिंग, ये दिखाता हूँ मैं, नीचे करूँगा थोड़ा सा। तो HTML है भी इसके अंदर, क्योंकि CSS लेआउट कहाँ गया, कंसोल। अपनी वेबसाइट में मार्जिन एंड पैडिंग देखते कैसे हैं, बहुत पहले देखा था यार मैंने। अभी ना आई गेस आई डोंट नो, स्टाइल्स में जाऊँगा ना, यहाँ पर कुछ आएगा मार्जिन एंड पैडिंग का ऑप्शन, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना कोड हो गया पूरा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ मार्जिन एंड पैडिंग कहाँ से है ये। तो ओके, कंसोल में जाऊँगा नहीं, कंप्यूटर में जाऊँगा नहीं, लेआउट। तो जो मुझे समझ नहीं आता, एक बार एक काम करो, गूगल कर लो मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में। अभी करते हैं इसको गूगल, 1 मिनट होल्ड करना। हाँ मैं तब तक आपको जो बता रहा था, मार्जिन एंड पैडिंग होती क्या है। देखो मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली इस अंदर वाली चीज़ जो होती है, इसके बाद जो मार्जिन होता है ये होता है, इस चीज़ को पैडिंग बोलते हैं और अंदर वाली को मार्जिन बोलते हैं। लेट्स सपोज अगर ये कोड है तो इसके अंदर ये मार्जिन, ये पैडिंग। मार्जिन ये होता है, पैडिंग ये होता है, समझ रहे हो। पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है, नहीं आ रहा समझ, मैं बताता हूँ। 1 मिनट, आप 1 मिनट दो मुझे आप। मार्जिन एंड पैडिंग इन CSS मैंने डाला तो मुझे ये मिल गई गूगल की इमेज, जो गूगल के अंदर मुझे इमेज दिखती है। तो दिस इज़ द बेस्ट इमेज आई गेस। तो देखो मार्जिन और बॉर्डर, ये बॉर्डर होता है, जो मैंने कंटेंट लिखा ये पैडिंग के अंदर आता है। इसके बाद ये बॉर्डर के बाहर वाली चीज़ मार्जिन। तो मैं तीनों के बारे में बात करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बॉर्डर कैसे डालते हैं। एक लाइन लिखता हूँ फटाफट से मैं, इस लाइन को क्या लिखेंगे हम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक लाइन। मैंने 1 सेकंड गाइस, मैंने थोड़ा फास्ट लिख दिया, जस्ट बिकॉज मैंने अभी काम कर रहा था सिंधु, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड कलर ले लिया है, कंट्रोल एस करूँगा, देखना क्या होगा। यहाँ पर इसने मुझे कुछ चेंजेस करके दिए हैं, इसने मुझे कुछ चेंजेस करके देने थे कंट्रोल एस करते ही। सो आई गेस there is something which is not working right now. So what is it? Let me check again.
सो स्टाइल डॉट कंटेनर मैंने क्लास ले ली है हेड बॉडी डिवीज़न। सो बेसिकली कंटेनर को मैंने बंद नहीं करा है। ओके, कंट्रोल एस करूँगा तो देखना इट्स नॉट स्टिल वर्किंग, व्हाट द रीज़न, आई एम गेटिंग इट राइट नाउ। ओके हाँ सॉरी, मैंने कंटेनर नहीं लिया है, मेरी क्लास का नाम देवांश है, मैंने कंटेनर नहीं लिया था, मैंने अभी लास्ट वीडियो शूट करी थी उसके लिए मैंने कंटेनर लिख दिया था, सॉरी गाइस। डॉट देवांश करूँगा तो देखो मुझे इसने दिखा दिया यहाँ पर 100 डेज ऑफ कोडिंग। अब देखो ये मार्जिन है, ये बॉर्डर है, ये पैडिंग है, मार्जिन है, तीनों के बारे में क्या करके बात करते हैं। चलो ये आपको समझ में आ गया। बैकग्राउंड कलर, ये वाली चीज़ फिर समझा दो, बैकग्राउंड कलर कैसे लेते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने लिखा, फिर RGB कर दिया 231, ये वो कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 चीज़ें मैंने एक साथ लिख दिया। अब आप बोलोगे भाई इसके पीछे थोड़ा स्पेस ला कर देगा, चीज़ें कर, इतना मैंने आपको समझ में आ रहा है। बॉर्डर कैसे डालते हैं ये भी मैंने आपको बताया है पुरानी वीडियोज़ में, बॉर्डर कैसे लिखते हैं। पैडिंग के बारे में बात करते हैं, पैडिंग क्या होती है। चलो मैं पैडिंग लिखूंगा ना यहाँ पर, पैडिंग के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे 10 पिक्सल दे दे यार पैडिंग में। अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, एंटर करते ही कंट्रोल एस, देखो मुझे क्या दिखा रहा है यार, देखो थोड़ा सा कुछ फ़र्क दिखा। मैं एक बार एक काम करते हैं, आज ना साइड बाय साइड 2 वीडियोज़ को चलाते हैं, इससे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। भाई थोड़ा सा आप बंद हो जाओ, यस परफेक्ट। तो पैडिंग अभी मैं इस लाइन को ना एक बार कंट्रोल Z करके पीछे ले जाता हूँ, 1 मिनट, कंट्रोल Z, ठीक है। कंट्रोल एस करूँगा तो देखना इधर मैंने कंट्रोल एस कर दिया तो देखो क्या हुआ, अरे भाई यहाँ करना है कंट्रोल एस, तो देखो क्या डिफरेंस आ रहा है पैडिंग लिखते ही। मैं यहाँ पैडिंग वापस लिखूँगा, PADDING पैडिंग लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर दे देगा भाई पैडिंग। तो मैं पैडिंग का भी लेफ्ट राइट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पैडिंग सिंपल डाल रहा हूँ, कितना 15 पिक्सल डाल देता हूँ, 15 पिक्सल, एंटर कर दिया। कंट्रोल एस करूँगा, देखो कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, फ़र्क समझ में आ रहा है पैडिंग क्या होती है, ठीक है। और मार्जिन क्या होता है देवांश भाई बताओ, मार्जिन डालता हूँ, देखो मैं मार्जिन लिखता हूँ, ओके आई डिड अ मिस्टेक राइट नाउ, ओके। मार्जिन के बारे में बात करते हैं, मार्जिन लिखूंगा, मार्जिन के अंदर मैं लिखूंगा जी 45 पिक्सल्स, बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा अगर मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ तो, मजाक सेट के। तो ये मुझे मिल गया, कंट्रोल एस करूँगा तो देखना क्या डिफरेंस आ गया मार्जिन का, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है इनके बीच में, समझ में आ रही है चीज़। परफेक्ट गाइस, 1 मिनट लेट मी चेक, अभी 30 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, परफेक्ट, इट्स परफेक्टली रिकॉर्डिंग राइट नाउ, नो इश्यूज़ फ्रॉम दिस साइड। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग समझ में आ गया है, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। भाई अगर एक बात बताओ सर, मैं लेफ्ट से पैडिंग करना चाहूँ, राइट से पैडिंग करना चाहूँ, वो कैसे कर सकते हैं देवांश भाई, ये मुझे बताओ। तो इतना अभी मुझे समझ में आ गया देवांश भाई, इसको ज़रा मैं कमेंट आउट करता हूँ, दोनों लाइनों को मैं ना कंट्रोल कमेंट आउट कर दिया, ठीक है गाइस। तो इसको नीचे ले जाओ और यहाँ तक ही कमेंट आउट करना था गाइस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, समझ में आ रहा है इतना। अब भाई मुझे एक बात बता दो आज भाई, मुझे पैडिंग करनी है सिर्फ लेफ्ट में, पूरे में पैडिंग नहीं करनी, तो पैडिंग लेफ्ट कर दूंगा मैं, कोई नहीं, सीधे समझ में आ गया। इसको मैं करता हूँ 15 पिक्सल्स, तो कंट्रोल एस करूँगा तो देखना सिर्फ लेफ्ट में पैडिंग हो रही है दोस्त, लेफ्ट में। अब मैं पैडिंग टॉप करता हूँ, तो पैडिंग टॉप से क्या होगा, पैडिंग टॉप मुझे चाहिए 45 पिक्सल। अब देखना कितना नीचे हो जाएगा वो, कंट्रोल एस करो, देखो कितना ऊपर नीचे, कितना नीचे हो गया ऊपर से। अब मुझे क्या करना है, एक चीज़ और कर देता हूँ मैं, पैडिंग बॉटम कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ, मैं रैंडम कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता 35 पिक्सल 45 पिक्सल क्या है। कंट्रोल एस करूँगा, देखना नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा गैप आ गया। पैडिंग राइट करने का कोई ऑप्शन अगर आपको लगे कोई फ़ायदा है, चलो करके देख लेते हैं वो भी। पैडिंग राइट करता हूँ मैं 40 पिक्सल्स, तो कंट्रोल एस करूँगा तो देखो राइट पे पैडिंग होगी, मतलब राइट का ये कंटेंट ना नीचे आ गया है। अगर एक चीज़ अगर आपने नोटिस करी हो, मैं 4 पिक्सल करूँगा तो कंटेंट वापस ऊपर चला जाएगा, देखना कंट्रोल एस ऊपर चला गया एक लाइन। अगर मैं इसको 400 पिक्सल करूँगा देखना क्या होगा, बिल्कुल सिंपल नीचे आ गया, परफेक्ट। देवांश भाई 4 लाइनों लिखने से बढ़िया कोई एक लाइन बताओ जिससे 4 चीज़ें एक साथ लिख लूँ। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, याद रखना हमेशा, मैं इसको यहीं लिखता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे तीनों वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आई हैव टू रिमेंबर अ थिंग, वो रिमेंबर क्या है आपको याद करना पड़ेगा जी, TRBL, टॉप राइट बॉटम की स्पेलिंग गलत लिख दी, और लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। देवांश भाई क्या मतलब है, मुझे अगर तीनों की पैडिंग एक लाइन में करनी है तो भाई मैं एक तरीके से कर सकता हूँ, देखो पैडिंग वो मैंने हटा दिया ना, ठीक है। पैडिंग करूँगा मैं, पैडिंग के बाद में लिखूँगा, पैडिंग के बाद में लिखता हूँ तुम्हारा 23 पिक्सल्स, फिर 56 पिक्सल्स, ऐसे कुछ रैंडम में कुछ भी लिख दे रहा हूँ, फिर 16 पिक्सल्स, और लास्ट में लिख दूँगा, 1 मिनट मैंने यहाँ पिक्सल्स के बाद ये ऐसे होगा, पिक्सल्स
और मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट 80 पिक्सल्स। और जैसे मैं ये करूँगा और अब मैं कंट्रोल एस करूँगा तो गाइस एक लाइन में तीनों चीज़ें हो गई है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। समझ में आ रहा है? देखो ऊपर लिखा भी आ रहा है ये वैल्यू कैसे आती है। सेम चीज़ मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, इस अक्षर को चेंज करके मार्जिन कर दो। देखो मार्जिन और इसके लिए बिल्कुल सेम रूल होते हैं। कंट्रोल एस करूँगा, देखना मार्जिन भी कितना ज़बरदस्त आ जाएगा, सब में बिल्कुल बराबर मार्जिन आ रहा है। इसको मैं अगर उल्टा कर दूँ, जैसे मैं इसको 12, देखो अब मैं कंट्रोल एस करूँगा, देखना कहाँ चला गया टेक्स्ट, भाई दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गए। ये देखो मार्जिन कितना ज़्यादा आ गया तीनों के बीच में। तो मैंने कंट्रोल एस करता हूँ, देखना अब अभी मार्जिन देखो। तो मैं इसको कर देता हूँ 31 कंट्रोल एस करके। परफेक्ट गाइस, समझ में आ रही है क्या चीज़ है मैडिंग और पैडिंग और मार्जिन। देखो मैं इस चीज़ को समझाने के लिए ना 4 घंटे भी खराब कर सकता था, बट मैंने सोचा क्यों ना फटाफट एक शॉर्टकट तरीके से बताई जाए कि भाई जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड कैलकुलेटर में लिखना सिखाया था। पहले मैंने एक लाइन में आपको लिख के दिखाया कि पिक्सल्स क्या होते हैं, पहले प्रॉपर्टी सेट करी, फिर हमने बताया हमें क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए, लाइन चाहिए, बहुत सारे होते हैं इसमें। अगर मैं इसको इनलाइन करता हूँ, देखना क्या होगा। इनलाइन करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, देखना इनलाइन देखो दिख रही है लाइन। इसको मैं डॉटेड करूँगा, बहुत सारे होते हैं अपने पास, देखो डॉटेड करूँगा तो देखना क्या होगा, कंट्रोल एस, तो देखो लाइन कैसे आ गई। समझ में आ रहा है? मैंने बोला एक लाइन में करना, मैं आपको सिखाऊंगा भाई, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अभी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। अब बोल रहे हो कि देवांश भाई ये सब तो मुझे समझ में आ गया, बट तो पूरा बैकग्राउंड है, मैं बैकग्राउंड का कलर बदलना चाहूँ तो फिर क्या हो जाएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, रुको। इतना आपको समझ में आ गया? इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं देवांश भाई, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। और भाई देवांश इसमें और क्या क्या होता है? बॉक्स मॉडल का मतलब ये है कि ये जो मॉडल है, ये जो बॉक्स है, इसके अंदर हम क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं, इसकी मार्जिन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी पड़ेगी। देवांश भाई अगर मैं चाहूँ कि मुझे टॉप, एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, टॉप और बॉटम को सेम रखना है, लेफ्ट और राइट को सेम रखना है, तो मैं क्या करूँगा? तो इन दोनों को मैं एक बार वापस कमेंट आउट कर देता हूँ इसी के साथ। परफेक्ट। तो मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ वापस कि मुझे पैडिंग में क्या करना है। पैडिंग में मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पर कमेंट आउट ही करके लिखूँगा उसके अंदर ही। अगर मुझे टॉप एंड बॉटम को सेम रखना है एंड लेफ्ट एंड राइट की पैडिंग स्लैश या पैडिंग या मार्जिन जो भी आपको ठीक लगे, मार्जिन स्लैश लगा देता हूँ एक बार ना, स्लैश मार्जिन सेम रखना है तो क्या करूँ? देखो भाई उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर या तो देखो टॉप और राइट की, टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम कर लो, लेफ्ट और राइट की, एक लाइन ये हो गई। बट इतना भी क्यों करना है भाई, हम कोडर हैं, आलसी हैं। हम इसके लिए एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग लिखो, पैडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख दो, लेट सपोज 34 पिक्सल लिख देता हूँ पहली वैल्यू, और सेकंड वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर 19 पिक्सल्स। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, देखना फिर अपन को कुछ नया मिल गया। भाई 34 पिक्सल मुझे क्या बता रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू जो है राइट और देखो टॉप और बॉटम की है, ठीक है। और 19 पिक्सल क्या बता रहे हैं, लेफ्ट और राइट की वैल्यू मेरी सेम है। तो जब मुझे लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम की वैल्यू सेम लिखनी हो तो मैं 2 लाइनों में लिख देता हूँ यार, ये वाला चीज़ रहता है दो, जब मेरी 2 वैल्यूज सेम हो। अब मैं ये सेम चीज़ मार्जिन के लिए भी कर देता हूँ एक बार, मार्जिन भी सेम लिख देता हूँ, मार्जिन कंट्रोल एस करूँगा, देखना मार्जिन भी आ गया, बिल्कुल बराबर आया है, देख रहे हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बिल्कुल बराबर है दोनों चीज़ें। समझ में आ रही है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, बस ये याद रखना। अगर 4 दे रखी है तो TRBL याद रखना, मैंने अभी आपको TRBL बताया था, कहाँ गया TRBL, ये रहा। TRBL का मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये जो ऐसे वैल्यूज दे रखे तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट में होती है। अगर मुझे ऐसे लिखनी है तो ये होता है, इसको मैं लिख भी दूँ देखो, तो मुझे टॉप और बॉटम को सेम रखना है तो सेम लिख दिया है, और लेफ्ट और राइट को सेम लिखना है तो यहाँ पर लिख दिया है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। समझ में आ रहा है देवांश भाई? आज मैंने जानबूझकर बड़ा टेक्स्ट भी लिखा है, ओके। हाँ मेरे पास नहीं है लीगल कॉपी भाई, गेट इनटू पीसी से यूज़ करता हूँ मैं भी कभी कभी थंबनेल एंड ऑल बनाने के लिए। समझ में आ गया भाई? अब ये तो ठीक है ये देवांश भाई, लेकिन अगर मुझे क्या करना है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, उसका क्या काम होता है कि वो ना बॉक्स साइज और बॉक्स साइजिंग, बॉक्स ये बॉर्डर बॉक्स को, इन सबको पहले से मार्जिन पैडिंग को शुरू से 0 लेके चलता है। देखो एक चीज़ करता हूँ मैं, ये सब तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये सब भी ओके रिपोर्ट है, यहाँ पर मैं एक और स्टाइल कर लेता हूँ, स्टाइल करता हूँ वापस। तो मैं स्टाइल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई डॉट यूनिवर्सल सिलेक्टर लिखता हूँ, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर मेरा क्या बोलता है, एक मिनट गाइस, यूनिवर्सल सिलेक्टर मेरा क्या बोलता है, इसको मैं ना, इसको यहाँ से हटाकर नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ।
तो इसको मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर मुझे कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है? ओके, इसको मैं एक बार ऐसे, ये मैं एक, आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ जस्ट बिकॉज, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। यूनिवर्सल सेलेक्टर वाली चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो इसका क्या बोलना है, आप लो यहाँ पर स्टाइल लो, एक बार स्टार लिखा तो मैं, स्टार लिखा मैंने। स्टार के बाद मैं एक यहाँ ना सिंपल चीज़ करता हूँ, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग को मैं बॉक्स बॉर्डर के बराबर कर दूंगा, समझ में आ रहा है? बॉक्स साइजिंग को मैं बॉक्स बॉर्डर के बराबर कर दूंगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक मिनट गाइस, नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्जिन को मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, मार्जिन को 0 पिक्सल लेके चलूँगा। देखना है क्या करेगा, मार्जिन को 0 पिक्सल लेके चलूँगा और पैडिंग को भी यहाँ पर 0 लेकर चलूँगा। तो इससे क्या होगा, अभी एक चीज़ ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर मैंने गलत करा था, अब पैडिंग को भी मैं 0 पिक्सल लेके चलूँगा। देखना अब क्या होगा, तो कंट्रोल एस कर देता हूँ वापस। तो देखो अब शुरू से जो मेरे को टेक्स्ट दे रखा है ना, ये मुझे इसने शुरू से ऐसा टेक्स्ट ला के दे रहे हैं कि भाई ये जो एलिमेंट है ये शुरू से मैंने 0 0 0 पे लेके आ गया हूँ। जब मुझे कुछ भी चेंजेस करने होंगे तो यहाँ नीचे मैं वापस उस चेंजेस को चालू करूँगा तो मुझे नीचे वाले चेंजेस मिल जाएंगे। दिखाऊँ, ये देखो ऊपर से मैंने वैल्यू बिल्कुल 0 पे कर दिया है। अगर मुझे कभी बड़े बड़े कोड लिखने होते हैं उनकी वैल्यू शुरू से 0 पे होती है, तो इस चीज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब भाई ठीक है दिवाश भाई, वीडियो लंबी क्यों खींच रहे हो, फटाफट बताओ ना क्या करना है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर बात करी है। इन चीज़ों से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक बार मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ना मैं सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। लेट सपोज ये देखो, ये मेरे को दिखा रहा है ना, डेव क्लास ले ली मैंने। अब मुझे कलर वाली मेरी CSS की आ गई फाइल। तो ये बॉडी के अंदर मैंने लिखा है हेड, ये रहा मेरा हेड। स्टाइल दे रखे हैं, देखो मैंने सारे स्टाइल दे रखे हैं। जो मैं यहाँ पर छेड़ना चाहूँ वो छेड़ता हूँ। डेव क्लास मैंने, देखो ये मुझे ये सेम डायग्राम दिखा रहा है। तो ये देखो डेव की मुझे क्लास दिखा रहा है, मुझे क्लास दिखा रहा है, कलर चेंज करके दिखा रहा है, बॉर्डर पैडिंग के बारे में मुझे सब दिखा रहा है, मैंने क्या करा है, कैसे करा है। फिर स्क्रिप्ट दिखा रहा है, ये तो इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर कोड है। ये थर्ड मुझे दिखा रहा है क्लास हेड स्टाइल। स्टाइल के मुझे देखो इसने क्या क्या दिखा दिया, लैंग्वेज मैंने क्या रखी है, स्टाइल शीट में क्या क्या ऐड करा है। समझ में आ रहा है? ये सब हमारे कोड्स हैं जो मैंने लिखे हैं इसके अंदर। देखो इसको अगर मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो देखो मुझे सब दिखा देगा। मैंने बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, मैंने सारे पैडिंग की वैल्यूज़ क्या रखी है। अब पता भी नहीं चल रहा 91 लाइनों का कोड हो चुका है जब तक हम लिख चुके हैं। ये चलो इतना हटा दो, मैंने 50 लाइन्स का कोड लिख दिया, पता चला नहीं चलता यार। देखो हमने 50 लाइन 53 लाइन्स का कोड लिख दिया, पता नहीं चलता यार। 100 लाइन 200 लाइन के कोड ऐसे हो जाते हैं। ठीक है देवांश भाई, ये सब भी समझ में आ गया। नेक्स्ट मुझे एक बात बताओ आप, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और इसको काट देता हूँ टाइम के लिए। मैं यार छेड़ूंगा ही नहीं भाई, क्यों छेड़ना हो रहा है डेवलपर टूल को, हम सारा काम यहीं से सीखेंगे। देवांश भाई अभी भी वेबसाइट के अंदर हमें कुछ फील नहीं आ रही है, तो एक काम करता हूँ मैं, एक और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। इस बार मैं ले लेता हूँ बॉडी, पूरी बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ बॉडी का एक्वा। तो क्या होगा देखना, अब कुछ लग रहा है कि भाई कुछ नया सा फील हो रहा है। मैं तो ट्राई करता हूँ ना भाई कि ना सारे कलर मैं ऐसे रखूँ जो किसी ने यूज़ ही ना करे साले। जैसे मैं ये देखो, अब देखो अब क्या होगा, अब लग रहा है थोड़ा बढ़िया। मतलब धीरे धीरे करके हमें ना डिज़ाइनिंग आ रही है वेबसाइट की। ये हम सही से चेंज कर रहे हैं, डॉटेड लगा रहा हूँ, इनलाइन लगा रहा हूँ, सॉलिड लगा रहा हूँ। ये हम लाइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लाइन आ रही है सॉलिड, डॉटेड, इनलाइन, बहुत सारी होती है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यार बेसिकली यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम सॉर्ट आउट करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। दैट्स ओनली अ पॉइंट कि भाई थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा चीज़ें सीख के हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप सभी को आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। आज हमने बात करी है पैडिंग के बारे में, मार्जिन के बारे में, कैसी चीज़ें काम करती हैं। और हाँ, अगर आपको कुछ भी कम डाउट हो इसकी वीडियो पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आज ये वीडियो भी अपलोड होनी है। आज थोड़ी वीडियो अपलोड लेट हो रही है, देखो 5:56 हो चुके हैं, मैं किसी काम में बिजी था। तो 6 बजे वीडियो नहीं आ रही है, आज वीडियो 6:30 बजे के समथिंग आएगी। कोई नहीं गाइस, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल गेट यू सून। बाय गाइस, बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।